देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरा आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है, यह बहुत बड़ी रिसर्च है, आप इसको समझें, क्योंकि 1790 और 1830 के बीच में जब ऐसा ही कुछ हुआ था, उसको डाल्टन मिनिमम कहते हैं। उस दौरान आप जानते हैं क्या हुआ था? भूकंप के झटके, उस दौरान ज्वालामुखी फटे, सूखा हुआ और काफी नुकसान पहुंचा था सृष्टि को। सीधे हमारे खास मेहमानों के पास चलते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजय भांबी से है। सर, ये क्या हो रहा है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली के अंदर यह हाल हो जाएगा। हमको पता भी नहीं था, हमने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ों में बर्फ गिरने लगेगी, जो कि गिर रही है। ये हो क्या रहा है सर? इससे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। पिछली शताब्दी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी काम किया था ज्योतिष के ऊपर, आकाश के ऊपर, कॉस्मोस के ऊपर। उनकी कुछ किताबें हैं, उसमें से एक का जिक्र है, वो ओरायन के नाम से है। और इस किताब में उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी, ग्रह नक्षत्रों की गणना की थी और स्पेस में जाना था, अंतरिक्ष में जाना था कि सप्तऋषि कहाँ हैं और उनका कब उदय होता है, कब अस्त होता है, ध्रुव तारा कहाँ है, साउथ में जो एक और साउथ स्टार है वो कब होता है। तो बड़ा अध्ययन के बाद वो एक नतीजे पे पहुँचे थे। उनका ऐसा कहना था कि भारत में ज्योतिष का जो विकास है वेदों के टाइम में हुआ या वेदों से पहले भी हुआ। यही कारण है कि वेदों में भी वैदिक ऋषि जो हैं ज्योतिष को नेत्र बोलते हैं। जब वो नेत्र बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो इतना सम्मान देते हैं। ये इस बात के लिए कहा। तो इसी के समय अब हम बात करते हैं सुमात्रा और सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं की। इन सारी सभ्यताओं में भी आज से 5000 साल पहले का अगर हम इतिहास देखें तो इन लोगों को भी काफ़ी आकाश के बारे में जानकारी थी। इसके बाद जो ग्रीक लोग थे, उसमें आर्किमिडीज हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने काफ़ी काम किया और उनका काफ़ी अध्ययन था। वो आकाश के बारे में बहुत सारी बातें जानते थे। जी। उनका जो अध्ययन है, हमारा जो अध्ययन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती जुलती हैं। आदान प्रदान हो सकता है, सभ्यताओं का होता रहता है, लोग आते होंगे जाते होंगे, ये सारी अलग बात है। तो हमारी जो गणना है, हमारी गणना एक तो गणना है, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का है। और दूसरी गणना के हिसाब से जो सूर्य का जो मोमेंट है और अर्थ के से मोमेंट है सिर्फ 24,000 साल का है। और कुछ लोग इसको 25,920 साल भी बोलते हैं। इसमें पूरा मोमेंट होता है और इसमें हम 6 राशियों का परिवर्तन करते हैं। और जो जितना वेस्ट के पास ज्ञान है, ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास जो सारा ज्ञान है वो ग्रीक से आया हुआ है। तो वो ग्रीक वाले ज्ञान को अपना मान के चलते हैं। उनकी यहाँ युग परिवर्तन की सोर्स तो है, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन आपने एक वर्ड बोल दिया, युग परिवर्तन। आपने एक वर्ड अभी बोला, युग परिवर्तन, जैसे ही मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा था। अजय जी, मुझे एक चीज समझाइए। मुझे एक चीज आपसे जानना है कि जो सूर्य पे अभी हो रहा है, पहले तो ये लॉकडाउन है क्या सूर्य का, और इसका भारत पर और पूरी सृष्टि पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ओके, ये जो सूर्य की जो स्थिति है, हमारे यहाँ संहिताओं में लिखा हुआ है कि सूर्य के ऊपर कृष्ण धब्बे होते हैं। कृष्ण यानी कृष्ण बिंदु बोलते हैं। कृष्ण बिंदु का मतलब डार्क स्पॉट्स, जहाँ पर उसकी लाइट में प्रॉब्लम आ रही है। और इसके ऊपर एक अध्ययन किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये अध्ययन किया था 6396 BC की बात कर रहा हूँ, और उसका असर रहा था 6112, यानी 284 वर्ष का ये पूरा पीरियड था। उसमें से 60 वर्ष ऐसे थे जो पूरा ग्रीनलैंड था, इंडिया का, अफ्रीका का और बहुत सारा, वहाँ पर पूरा वेदर चेंज हुआ था और कोल्डेस्ट एनवायरनमेंट था। ये सारा आपको नासा से भी मिल जाएगा जो मैं दे रहा हूँ, ये हमारी ज्योतिष की किताबों में भी है। तो ये जो वहाँ पर हुआ था, तो वो जो पूरा वातावरण 60 वर्ष के लिए कोल्डेस्ट हो गया था। तो ये सूर्य के ऊपर इस तरह की स्थितियाँ होती रहती हैं। अब ये वो जो पिछली बार हुआ था, दैट लास्टेड अराउंड 40 ईयर्स वॉट। तो सूर्य में इस तरह का चलता रहता है, पूरे दिन चलता है। एक सन स्पॉट होते हैं, वो 11-12 साल में आते हैं, लेकिन प्रतिदिन भी उसमें परिवर्तन होता रहता है। और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, दैट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। उस प्रोसेस में हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम आपके प्रोग्राम, एक सेकेंड, आपके प्रोग्राम में 3-4 बार बोल चुका, हम युग परिवर्तन के दौर में हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगले 80-90 साल में युग परिवर्तन का दौर है। और उसी दौर के कारण पूरी दुनिया में एक अलग तरह की स्थिति चल रही है। और मैं तो बोलते ही रहता हूं कि अर्थ या ये प्लैनेट अपने आप को रिपेयर कर रहा है। इसलिए कलेक्टिव डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। इसलिए मेरी आपकी डेस्टिनी काम नहीं कर रही।
फिर मुझसे लोग पूछते कि मेरी कुंडली में क्या होगा, तुम्हारी कुंडली में तब होगा जब पूरे, अगर मान लीजिए भूकंप आएगा तो मेरी कुंडली में क्या होगा, मैं यहीं रह जाऊंगा, बाकी भी रह जाएंगे सब के सब। तो कलेक्टिव डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए रेडिकल चेंज, दैट इज़ वाई मैनी थिंग्स आर हैपनिंग। और हमारा पूरा जो सोर्स है, ज्योतिष का आधार है, वो सूर्य है, और सूर्य पे जो भी परिवर्तन होगा, आपने यहाँ पर ये बोला कि युग परिवर्तन हो रहा है, हम बेखबर नहीं रह सकते। मैं इस चीज को थोड़ा आगे आपसे स्ट्रेच करूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।